सतना जिला पंचायत के पूर्व जिला योजना समिति के सदस्य यतेंद्र सिंह पप्पू ने बाणसागर हमारा बांध हमारा अधिकार के नारे को बुलंद करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बाणसागर बांध विंध्यवासियों का बांध है, उसके बाद भी हमें उसे वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ पेयजल संकट की खबरें भी आने लगी है। ऐसा हर साल होता है, लेकिन इसका निराकरण समूची व्यवस्था अब तक नहीं कर पाई है। हैरानी है कि हमने अपने उस बाणसागर बांध को भुला दिया है जो हमें पानीदार बना सकता है। बाणसागर हमारा बांध है, विंध्यवासियों का बांध है, लेकिन हमें अपने ही पानी से वंचित रखा गया है। सवाल यह है कि जिस पानी को बिहार और उत्तर प्रदेश भेजा जा सकता है, उसे नागौद, रैगाव समेत जिले के अन्य हिस्से में क्यों नहीं लाया जा सकता है? जाहिर है कि इसके लिए सार्थक प्रयास नहीं किए गए हैं। अब समय आ गया है कि हम क्षेत्रीय जरूरतों के लिए अपने बाणसागर बांध के पानी को इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब हम सब मिलकर संयुक्त प्रयास करेंगे। इस संबंध में टनल प्रोजेक्ट व सिंचाई परियोजनाओं के विशेषज्ञों से चर्चा हुई, जिनका कहना है कि यदि सरकार अच्छा शक्ति दिखाए तो बाणसागर के पानी से जिले का हर क्षेत्र पानीदार बनाया जा सकता है। इससे न केवल किसानों की सिंचाई समस्या दूर हो सकेगी, बल्कि जिले के जल स्रोतों का जल स्तर भी बना रहेगा। तो आइए संकल्प ले कि बांध हमारा अधिकार बाणसागर बांध अभियान को गति देकर जिले को पानीदार बनाएं, ताकि किसी किसान की फसल सिंचाई के अभाव में ना सूखे और जल स्रोत भी पानीदार बने रहे। हमारा बांध हमारा अधिकार के तहत हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमारे जिले का हमारा बांध है, हमारे जिले के नागौद एवं रैगांव साथ ही रामपुर हम सबको पेयजल उपलब्ध कराया जाए, साथ ही सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाए। इस बांध को हमारे क्षेत्र के लोग बेघर हुए हैं, अपनी ज़मीनें दी हैं, दर दर भटक रहे हैं। आज उन्हें अगर पानी से वंचित किया जाता है तो ये गलत है। इस 68 अरब की योजना, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश शासन का आधा हक है, उस पर इन लोगों ने आज 70 अरब से ज़्यादा आय कर ली है और प्रतिवर्ष 1000 करोड़ की बिजली उत्पादन भी करते हैं। फिर भी इसको धंधा न समझकर ये हमारे राज्य शासन की, हमारे मुख्यमंत्री जी की ये परम आवश्यकता है कि हमारे क्षेत्र सतना संपूर्ण जनता को बाणसागर का पानी, खासकर हमारे नागौद और रेंगांव जहाँ पे ट्यूबवेल भी सक्सेस नहीं है, वहाँ पर बाणसागर का पानी उपलब्ध कराया जाए। यही एक स्थायी निदान है और यही संभव है। गुन्नौर तहसील के सलेहा में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का विप्र सम्मेलन आयोजित किया गया। विप्र सम्मेलन में समाज के उत्थान हेतु सभी चिंतकों ने बारी बारी से अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ब्राह्मणों के हित के लिए कई तरीकों से काम कर रहा है। युवाओं को निःशुल्क कोचिंग सहित प्रतिभावान छात्रों को आगे बढ़ने हेतु उनकी पढ़ाई का खर्चा परिषद उठाएगी। परिषद के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम किसी जाति या समाज का विरोध नहीं करते, लेकिन यदि कोई हमें अपमानित करने की बात करेगा तो हम उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, हम केवल समाज हित में काम करते हैं। हमारा संगठन विशुद्ध सामाजिक संगठन है। सोशल मीडिया में हमारी समाज और धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले 8 से 10 लोगों को खिलाफ हमने प्रकरण पंजीबद्ध करवाए गए हैं। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का तहसील आपका गुन्नौर तहसील स्तरीय सम्मेलन था, जिसमें हमारे प्रदेश संयोजक अनुशासन एवं प्रबंध समिति पंडित एस कुमार चंदपुरिया जी, जिलाध्यक्ष पन्ना एडवोकेट पंडित कृष्णा मिश्रा जी, सतना जिलाध्यक्ष पंडित विजय द्विवेदी जी, दमोह जिलाध्यक्ष पंडित श्यामाचरण पटेरिया जी, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष सतना पंडित उषा द्विवेदी जी, मैं अवधेश और मलिया प्रदेश संयोजक, हम लोग सब यहाँ पे लगभग 500 से 700 करीब ब्राह्मण बंधु यहाँ पे एकत्रित हुए और जो हमारी समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन पर आवश्यक चर्चा हुई और उसका निदान पे क्या उपाय होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, हमारे बच्चों के जो विवाह लेट हो रहे हैं, लड़के हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार से कैसे लगाया जाए, उनमें जो दुर्व्यसन है उन पे दूर करने के लिए उन्हें कैसे मार्गदर्शन दिया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हुई और आगे की रूपरेखा तय। संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि हम जब ब्राह्मण हैं तो हम भी देश के एक नागरिक हैं। समान कानून, समान व्यवस्था और हमारे साथ जो दुर्भावना की जा रही है, उस पर हम लोग शासन को एक संदेश देना चाहते हैं कि यदि शासन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए यदि नहीं सोच रही है तो आगे चल करके हम लोग पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरेंगे और सरकार का विरोध
आज के आधुनिक युग में हम हर क्षेत्र में डिजिटल होते जा रहे हैं। हम सुबह से शाम तक जो काम करते हैं उसमें अधिकांश काम डिजिटल हो गए हैं। वहीं अपराध जगत भी इससे अछूता नहीं रहा। पिछले दिनों स्टार टीवी के अधिकारियों लव कुमार एवं चंदन कुमार द्वारा कसरावत थाने पर शिकायत दर्ज करवाई गई कि कसरावत तहसील के ग्राम पीपलगोन और खामखेड़ा केबल संचालकों द्वारा स्टार टीवी के चैनल अनलॉक कर प्रसारित किए जा रहे हैं। उक्त शिकायत को संज्ञान में लेते हुए थाना कसरावत द्वारा पीपलगोन केबल संचालक महेश तथा खामखेड़ा के केबल संचालक राजेश के खिलाफ धारा 37 और 51 के तहत कार्रवाई कर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी आरोपी फरार है। सर, आज ये एनालॉग की जो कॉपीराइट की उसमें शिकायत हुई है, इसमें कुछ आरोपियों को पकड़ा है क्या सर? ये कल हमारे यहाँ एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है स्टार इंडिया कंपनी के जो हैं, तो यहाँ खामखेड़ा और पीपलगोन में जो केबल ऑपरेटर है महेश और राजेश, इनके द्वारा स्टार की कुछ चैनल है जो क्रिकेट स्टार क्रिकेट इंडिया और इसका एनालॉग के माध्यम से मैनुअल तरीके से जो आजकल सेट ऑफ बॉक्स आ गया उसके माध्यम से ना चलाते हुए मैनुअल तरीके से इसका प्रसारण कर रहे थे, जो कॉपी एक्ट राइट के तहत धारा 37, 51, 63 और 65 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जल्दी की गिरफ्तारी की जाएगी। सिंगरौली जिले में देवसर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा के अथक प्रयासों से क्षेत्र का चहुमुखी विकास होता दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि सांसद वृति पाठक व देवसर बीजेपी विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए अथक प्रयास किया है। ये हम नहीं बल्कि उनके द्वारा कराए जा रहे विकास कार्य बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी महामंत्री शैलेंद्र द्विवेदी ने बताया कि बरगवां रेलवे पर ओवरब्रिज न होने की वजह से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यह समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए सांसद और लोकप्रिय बीजेपी विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा के अथक प्रयासों के बाद ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक सुभाष भैया क्षेत्र के विकास के लिए लगातार अथक प्रयास करते रहते हैं और उसी का नतीजा है कि बरगवां में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कराए जाने की मंजूरी मिल गई है। साथ ही सड़क का चौड़ीकरण, दोनों तरफ नाली निर्माण, तालाब सौंदर्यकरण, आम जन हेतु पार्क निर्माण की भी स्वीकृति मिल गई है और राशि भी जारी कर दी गई है। ऐसे में अब यह सौगात मिलने से क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं शैलेंद्र द्विवेदी, भाजपा मंडल महामंत्री बरगवां, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बरगवां क्षेत्र में रेलवे ओवरब्रिज की गंभीर समस्या कई सालों से बनी हुई थी, जो हमारी सांसद महोदया माननीय ऋति पाठक, हमारे देवसर के लोकप्रिय विधायक सुभाष रामचरित्र वर्मा जी के अथक प्रयासों से बरगवां में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य कराए जाने की मंजूरी मिल गई है और एवं साथ में बरगवां में स्ट्रीट लाइट और पार्क, खेल मैदान और बरगवां शासकीय स्कूल के सामने तालाब का निर्माण किया जाएगा और बरगवां क्षेत्र में बहुत ही खुशी का माहौल है। सिंगरौली पुलिस के लिए चुनौती बने पल्सर सवार 2 शातिर झपटमार गिरफ्तार। नवानगर पुलिस ने 2 ऐसे शातिर झपटमारों को गिरफ्तार किया है जो रात के समय ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दे रहे थे। दोनों आरोपी जीजा साले पुलिस के लिए चुनौती बन चुके थे। दोनों वारदात से पहले रेकी कर यहां पता लगाते थे कि पुलिस पिकेट कहां लगी है, उसके बाद वारदात को अंजाम देते थे। नवानगर थाना प्रभारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी 3 घंटे में अलग अलग 3 थाना क्षेत्रों में मोबाइल लूट की 5 वारदातों को अंजाम दिया था। दोनों लुटेरे जीजा साले को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपितों की पहचान जैतपुर निवासी राहुल साकेत व दूसरा चटका निवासी विकास साकेत के तौर पर हुई है। इनके पास से 1 लाख रुपए मिले हैं और 5 नग मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। साथ ही एक बाइक भी बरामद किए गए हैं। टीआई उमेश प्रताप सिंह के मुताबिक एसपी वीरेंद्र सिंह के निर्देश पर पुलिस ने नवानगर, विंध्यानगर, बैडन में जगह जगह घेराबंदी करते हुए दोनों को निगाही मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। 12 मार्च को थाना नवानगर, थाना बैडन से कुल 5 वारदातें 3 घंटे के अंतराल में 5 वारदातें लूट की हुई थी। इसमें आज उनको दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है। थाना बैडन थे और नवानगर थाने का मसला बरामद किया गया है। इसके अलावा एक चोरी की मोटरसाइकिल भी इनसे
सिंगरौली के मोरवा क्षेत्र में फैले हुए अतिक्रमण को दुरुस्त करने को लेकर अब मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी अतिक्रमणकारियों पर कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। बस स्टैंड और मोरवा के मुख्य मार्गों पर बड़े पैमाने पर दुकानदारों के द्वारा दुकानों के बाहर अपनी दुकानें और सामान सजाकर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसको लेकर अब मोरवा पुलिस के द्वारा अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल थाना प्रभारी मनीष ने फैले अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों को फटकार लगाया, साथ ही कड़ी हिदायत दी है और बस स्टैंड मोरवा क्षेत्र का पुलिस दल के साथ में निरीक्षण करते हुए अपनी सीमा से बाहर जिन दुकानदारों ने दुकान फैलाकर रखा है उन्हें अतिक्रमण को लेकर ताकीद दी गई है। साथ ही कोरोना के नियमों का पालन करने को लेकर निर्देशित किया गया है। रात्रि में 10 बजे के बाद में बिना काम से पान ठेला और होटलों में धमा चौकड़ी करने वाले घूमने वाले आवारा तत्व पर भी कार्रवाई को लेकर क्षेत्र का गश्त किया जा रहा है। देर रात तक क्षेत्रों में आवारागर्दी करने वाले लोगों पर भी मोरवा पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने को लेकर तैयारियां की गई है। अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश सचिव आशुतोष द्विवेदी ने आज अपने खून से ज्ञापन लिखकर जिला कलेक्टर सतना के नाम अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा कि तहसील मुख्यालय मझगवा से जुड़े लगभग 100 गांव आते हैं, जहां गर्मी का मौसम आते ही आगजनी की घटनाएं होती है, जिसमें अक्सर लोगों के घरों में वह खेत खलियान में आग लग जाती है, जिसमें फायर ब्रिगेड की मशीन उपलब्ध न होने के कारण लोगों की काफ़ी जनधन की हानि होती है। इस क्षेत्र में अगर आगजनी की घटना होती है तो कोठी वजह द्वारा से मशीन दिलवाई जाती है, जिसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय यहां तक पहुंचने में लग जाता है, क्योंकि वहां की दूरी 25 से 30 किलोमीटर होती है। इसलिए अगर तहसील मुख्यालय में एक फायर ब्रिगेड मशीन उपलब्ध हो जाएगी तो आसपास के क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण करने में प्रशासन को भी सहूलियत होगी, वह आम जन को अत्यधिक राहत मिलेगी। तथा श्री द्विवेदी ने कहा कि मझगवा नगर में तहसील व जनपद का मुख्यालय होने के कारण यहां फायर ब्रिगेड का होना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर प्रमुख रूप से ब्रजेश सिंह गुड्डू, संत शरण यादव, अभय राज गौतम, लाला सोनी, आदर्श माझी, मनीष विश्वकर्मा, विजय त्रिपाठी, मुन्ना यादव, महेंद्र यादव, लखना सिंह, वृंदावन कुशवाहा, राजा पांडे, सागर, वृंदावन त्रिपाठी, अश्विनी शिवहरे सहित कई लोग मौजूद रहे। जिला कलेक्टर महोदय सतना के नाम पर अनुविभागीय अधिकारी मझगवा को खून से खत लिखा है और उसमें हमने चेतावनी दिया है कि अगर मझगवा में फायर ब्रिगेड की मशीन उपलब्ध नहीं कराई जाती तो हम एक बृहद आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लगातार 3 वर्षों से प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं और मझगवा को फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कई सारी क्षेत्र में हमारे आगजनी की घटनाएं होती हैं। जैतवाड़ा और कोठी से यहाँ पर फायर ब्रिगेड मशीन आते आते काफ़ी जनधन की हानि हो जाती है। इसलिए हम प्रशासन से विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द मझगवा को फायर ब्रिगेड मशीन उपलब्ध कराई जाए।